हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 4 में इकाई 1, जिसमें हम कन्फ्यूशियस वाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपके लिए कन्फ्यूशियस वाद में लेकर आए हैं कन्फ्यूशियस का सामाजिक दर्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, कन्फ्यूशियस वाद में कन्फ्यूशियस का सामाजिक दर्शन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्फ्यूशियस का सामाजिक दर्शन काफी हद तक रेन यानी करुणा अथवा दूसरे से प्रेम की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरे के लिए कुत्सित या द्वेषपूर्ण सरोकार का विकसित करना या व्यवहार में लाना स्वयं में निंदनीय है। इसका अर्थ यह है कि आपको घुमा फिराकर या अनुग्रहपूर्ण तरीके से बात करने से बचाता है, क्योंकि यह एक गलत प्रभाव निर्मित करता है और आत्म प्रशंसा की ओर ले जाता है। इसके विपरीत उन्होंने रेन को विकसित कर लिया और आचरण में सरल और कम बोलने वाले होते हैं। कन्फ्यूशियस के लिए दूसरे के लिए ऐसे सरोकार स्वर्णिम नियम के रूप में अभ्यास से प्रदर्शित किया जा सकता है। जो अपने लिए नहीं पसंद करते हैं वह दूसरे के साथ मत कीजिए। चूंकि आप स्वयं मान प्रतिष्ठा चाहते हैं तो दूसरे को भी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायता कीजिए। चूंकि आप स्वयं सफलता की कामना करते हैं तो दूसरे को भी उसे प्राप्त करने में सहायता कीजिए। उन्होंने माता पिता और बड़े भाई बहन के लिए श्रद्धा होने को अपने हितों की अपेक्षा दूसरों के हितों को बढ़ावा देने का सबसे मूल तरीका माना है। यह सिखाया है कि इस प्रकार का परोपकार सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने आत्म अनुशासन सीख लिया है। आत्म संयम सीखने में ली रीति रिवाजों और मर्यादा के नियमों का अध्ययन उनमें दक्षता प्राप्त करना शामिल है। इनके माध्यम से व्यक्ति बड़ों के लिए सम्मान व्यक्त करता है और समाज में अपनी भूमिका को इस प्रकार निभाता है कि वह स्वयं सम्मान और प्रशंसा का हकदार बन जाता है। मर्यादा के लिए सरोकार में वह सभी कुछ सम्मिलित होना चाहिए, जैसा कि कोई कहता या करता है। धार्मिक अनुष्ठान की अवज्ञा में कुछ मत देखिए, धार्मिक अनुष्ठान की अवज्ञा में कुछ मत सुनिए। धार्मिक अनुष्ठान की अवज्ञा में कुछ मत कहिए, धार्मिक अनुष्ठान की अवज्ञा में हाथ पैर मत हिलाइए। स्वयं को धार्मिकता के लिए प्रेरित करने का अर्थ अपनी इच्छाओं का दमन करना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि किस प्रकार अपनी इच्छाओं का अपने परिवार और समुदाय की आवश्यकता के साथ मेल किया जा सकता है। कन्फ्यूशियस और उनके समर्थकों ने सिखाया कि इच्छाओं का अनुभव करके हम सामाजिक ढांचे के मूल्य को समझ सकते हैं तथा इसकी एक व्यवस्थित समाज की रचना संभव बनती है। कन्फ्यूशियस के धार्मिक विचारों का अर्थ यह नहीं था कि वह समयनिष्ठ अनुष्ठान करता है। जो सोचता है वह पूजा का अनुष्ठान और सामाजिक आदान प्रदान को हर कीमत पर सही तरीके से करना चाहिए। इसके विपरीत कन्फ्यूशियस ने सिखाया कि यदि किसी में कल्याण और दूसरे के हितों का गहन बोध नहीं है तो उसमें धार्मिक अनुष्ठानों का कोई अर्थ नहीं है। समान रूप से कन्फ्यूशियस इस बात पर जोर देते हैं कि अनुष्ठानों को महज एक धार्मिक कृत्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। कन्फ्यूशियस मृतकों के लिए इस प्रकार यज्ञ करते थे मानो वह उपस्थित है, और वह आत्माओं के लिए इस प्रकार यज्ञ करते थे मानो आत्माएं उपस्थित है। मास्टर ने कहा, यज्ञ मेरा उपस्थित होना ऐसा है कि जैसे यज्ञ हुआ ही नहीं है। जहां धार्मिक कृत्यों का सरोकार परिवार और कुल के अधिक संकीर्ण संबंधों से होता है, वहीं रेन का व्यापक रूप से व्यवहार किया जाता है और यह मत सभी लोगों के साथ आपके परस्पर संबंधों को बताता है। कन्फ्यूशियस ने सत्ता उत्पन्न लोगों को सचेत किया, उन्हें अपनी प्रजा के सबसे निचले तबके के लोगों का भी उत्पीड़न नहीं किया और न ही उन्हें हल्के में लेना चाहिए। भले आप तीनों सेनाओं के कमांडर को झुका दे, लेकिन आप साधारण किसान को उसके विचारों से विलग नहीं कर सकते। कन्फ्यूशियस ने दूसरे से प्रेम करने को एक आह्वान और एक मिशन माना, जिसके लिए प्रत्येक को मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कन्फ्यूशियस बाद में कन्फ्यूशियस की सामाजिक दर्शन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।